जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं MCRE 2025 का जो मैसेज आया है हर एक कैंडिडेट्स के पास, जितने हमारे कैंडिडेट भाई फॉर्म फिलअप किए हुए हैं MCRE 2025 का। ठीक है, ये वैकेंसी कितने 300 प्लस जो वैकेंसी थी उसके लिए आप जो फॉर्म फिलअप किए थे, हर एक आदमी के यानी जितने भी कैंडिडेट हमारे हमारे हैं उनके मोबाइल पे चाहे वो मैसेज के जरिए चाहे ईमेल के जरिए ये वाला मैसेज जरूर आया होगा। द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिजेक्शन एप्लीकेशन रीजन फॉर द रिजेक्शन हैज बीन अपलोडेड। ठीक है, काइंडली चेक योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी एंड प्रोसीजर अकॉर्डिंगली MSO दिया हुआ है। ये देखा जाए तो एम्स के जरिए जितने भी तुम्हारे पास कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं उनके मोबाइल पे चाहे मैसेज के जरिए चाहे मेल के जरिए ये आया होगा और बहुत सारे भाई घबरा गए होंगे, सर हमारा तो रिजेक्ट हो गया। और फीस देखा जाए तो भैया कितना लगा है, 3000 लगा हुआ प्लस में एप्लीकेशन फीस डालने में जो 200-300 लगा होगा। ठीक है, उसकी तो बात अलग है। कितने मेहनत से हमारे पास भाई तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को टेंशन हो गया कि सर हम चेक कर रहे हैं खुल ही नहीं रहा, क्या करें कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं, आपका रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ ये कैसे चेक करें और इस मैसेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है इसका। मान लेते हैं आपके मोबाइल पे नहीं आया होगा ना, तो इसको आप इधर करके जाइएगा। देखिए ये आपके सामने दिया गया है, आपके मोबाइल पे यदि नहीं आया होगा तो ऐसे आपके ईमेल पे आया होगा। देखिए ये स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन CRE 2025 ऐसे आया होगा। इसकी चिंता न करिए, ये सब इसका मतलब क्या होता है देखिए साफ साफ लिखा हुआ ये सारी चीज़ें। ये केवल आपको एक नोटिस दे रहे हैं। ठीक है, दोबारा हम बता देते हैं अपनी, और आप मेन साइट पे चलते हैं। देखिए ये केवल आपको एक नोटिस दे रहे हैं कि आप जाके अपना स्टेटस चेक करिएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। यदि रिजेक्ट हुआ है तो क्या करें। देखिए 100% में से देखा जाए तो तुम्हारे पास 99% ऐसे होंगे जिनका हर एक पर्सन का क्या होगा, एटलीस्ट 99% सबका क्या होगा, एक्सेप्ट हो गया। 1% किसी का रिजेक्शन कारण कई हो सकता है, वो डिपेंड करता है सही से लॉक वगैरह नहीं किए होंगे, पेंडिंग वगैरह फीस वगैरह सारी उस पर चीज़ें। अब ये इसका कैसे हम चेक करेंगे, देखिए आप यहाँ से क्या करिएगा, सबसे ऑफिशियल साइट पे हम चलते हैं, आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है, कि कैसा स्टेटस दिखाएगा, आप कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक, तो आप देखिए ये आपके सामने क्रोम पे जाइएगा। ठीक है, या क्रोम या गूगल पे जाइएगा। यहाँ पर आप क्या करिएगा, देखिए MCRE यानी MCRE ये पहला तुम्हारे पास जो छापा हुआ ना, इसी पर आप क्या करिएगा, ऐसे प्यार से क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसे खुल के आया होगा। मान लेते हैं ऐसा ना खुल के आए, ऐसे खुल के आए। ठीक है, ऐसे खुल के आए तो नीचे जो तुम्हारे पास क्या रहेगा, लॉगिन रहेगा। ठीक है, लॉगिन रहेगा, उस पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि वो भी नहीं देख सकते तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर नंबर हमें व्हाट्सअप कांटेक्ट करके आप अपना स्टेटस वगैरह देख सकते हैं इजीली। अब हम क्या कर देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इस पर ही क्लिक करना है, एम्स जो पहली साइट आएगा उसी पे आपको अच्छे तरीके से क्लिक करना है। देखिए आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपके 2-3 चीज़ें मांगेगा। क्या, सबसे पहले आपके पास देखिए स्टेटस वगैरह कैसे, इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये आपके सामने यहाँ पर, अब इसका कैसे तुम्हारे पास जाएगा इसको हम दिखाते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए आप उस पर लॉगिन पे यदि MCRP यानी CRE वाले पे आप लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है इंटर कैंडिडेट आईडी मतलब जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी वो डालिएगा, या अपना जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग यानी एप्लीकेशन फिलिंग के दौरान जो आप क्या किए थे, यानी फ़ोन नंबर दिए थे चाहे ईमेल आईडी दिए थे, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, वो एक्चुअल में अच्छे तरीके से फ़ोन नंबर डालिएगा। इंटर पासवर्ड जब एप्लीकेशन फॉर्म अब यदि आप फिलअप कर रहे होंगे तो उस दौरान आप क्या किए होंगे, ठीक आपका कंप्यूटर वाला एक पासवर्ड क्रिएट किए होंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पर डालिएगा। आपसे अनुरोध है हो सकेगा तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ फॉरगेट पासवर्ड, बट इस पे ज़्यादा छेड़िएगा नहीं, क्योंकि एम्स की ऑफिशियल साइट पे अपनी आईडी पे ज़्यादा कुछ छेड़ेंगे तो आपका लॉक हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। नहीं, जहाँ तो आप फॉर्म फिलअप किए होंगे वहाँ आप कॉन्टेक्ट करिए या फ़ोन करके पूछ लिए एक्चुअल में हमारे पासवर्ड क्या डालें। यदि आपको पासवर्ड पता तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, ये यहाँ पर पासवर्ड इंटर करिएगा। यदि आप पासवर्ड इंटर करेंगे ना तो आपको क्या, आपके सामने तुरंत ही खुल के एक पेज आएगा, आपको दिखा
दिखाते हैं वो पेज एक्चुअल में कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं ये प्यारा सा, ठीक है, ऐसे देखिए लिखा है तुम्हारे पास ऑल एप्लीकेशन, यानी ऑल एप्लीकेशन, और आपका एक्चुअल में यहाँ पर पूरा नंबर आईडी वगैरह देगा, ठीक है, पूरा डिटेल में। उसके बाद यहाँ से देखिए एप्लीकेशन स्टेटस इन सबमिटेड, मतलब ऐसे लिख के देगा तो समझ लीजिए आपका एप्लीकेशन जो है सबमिटेड हो गया। हम स्टार्टिंग में बोले थे 99% लोगों का, 99 मतलब पॉइंट कहीं एक आध रहेंगे जिनका तो रिजेक्शन होगा, नहीं तो होने वाला नहीं रहता। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा, देखिए ये सामने जिस पर्पज के लिए आप डाले थे, आप केवल डाले थे फार्मेसी ग्रेड एंड डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, फार्मा केमिस्ट्री एंड फार्मा यानी एग्जामिनेशन एंड फार्मेसी एलोपैथ पे आप डाले। तो यहाँ पर देखिए इसी खाने में दिखाएगा, इसको हम सबको इरेज कर देते हैं, इस खाने में आपका दिखाएगा एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद नीचे सर कुछ देखेंगे, ये देखिए यदि एक्सेप्ट हो गया तो कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी, आपका क्या होगा जो 24 या 25 26 का आपका एग्जाम होने वाला है इसी महीने में, वो आपका तैयारी एकदम से लग जाइए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इनके बारे में। अब गुरुदेव क्या करें कि ये हमारे पास हो जाए। देखिए यदि एक्सेप्ट हो गया तो कोई टेंशन नहीं, मान लेते रिजेक्शन हुआ है, ठीक है, रिजेक्शन होगा तो उसका भी तुम्हारे पास कोई ना कोई एम्स पे नोटिस डाली जाएगी, उसके बारे में उसको बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो तुम्हारे पास नोटिस में, जब नोटिस वो भेजे थे लगभग 150-200 पेज का, तो उस पर सब कुछ अच्छे तरीके से लिख दिए थे। यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी सावधानी यानी नहीं बरतते हैं तो आपका यदि गलत होगा तो आपकी हटा दी जाएगी, रिजेक्ट करे तो उनकी कोई गलती नहीं। ये देखा जाए रजिस्ट्रेशन डेट कब किए थे, 21 जुलाई 2025 को ये रजिस्ट्रेशन किए हुए थे। ठीक है, तो ये आपके सामने दिया गया, यानी इनका ये जो हमारे पर रिजल्ट है जाहिर सी बात, जो मतलब एप्लीकेशन है सबमिटेड हो चुका। अब हम बता दिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या करिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एम्स, ठीक है, एम्स CRE यानी एम्स, ठीक है, एम्स CRE की ऑफिशियल साइट पे जाएगा, वहाँ पर आपको लॉगिन वाले पे क्रिएट यानी क्लिक करिएगा। लॉगिन वाले पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर विथ पासवर्ड अच्छे तरीके से डालिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो भी तुम्हारे पास एप्लीकेशन है वो अच्छे से खुल के आ जाएगा। यदि एक्सेप्टेड है तो आप क्या करिए, हम आशा करते हैं सबका एक्सेप्टेड होगा, एक्सेप्टेड होगा ही होगा, क्योंकि 99.999% सबका एक्सेप्टेड होता। कहीं किसी कारणवश हुआ था तो स्टार्टिंग में उनका रिजेक्ट कर दिया गया था, पेंडिंग वगैरह फीस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इससे कोई भी, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हमारा तो गड़बड़ा गया, कहीं कि अभी लाइब्रेरी में बैठे थे पढ़ रहे थे, मूड खराब हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये बहुत रिजेक्ट नहीं, आपको सबको नोटिस दिया है कि रिजेक्ट हुआ है, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। मान लेते हो करेक्शन के विंडो ओपन करते तो उसमें हम जाके अपना अच्छे से क्या कर देंगे, दोबारा अच्छे से अपना मेंटेन कर देंगे। ठीक, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, मान लेते देखिए आपको डाउट हो, चलिए इसी के डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देंगे, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, आपका हम बता देंगे यानी एक्सेप्ट हुआ है कि यानी रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट भाई।